हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अलैंगिक जनन। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? इससे पहले हम लोग जनन के बारे में जान चुके हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसकी विधियों में हमने देखा था कि ये 3 टाइप की विधियां होती हैं, 3 टाइप्स की, जिसमें हम लोगों ने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को पढ़ लिया है। ठीक है, ये सारे उसके टाइप्स थे। ठीक है, इनको सबको हमने एक एक करके पढ़ लिया है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंतर्गत। ठीक है, अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं सेकंड पार्ट। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन। तो आइए हम लोग देखते हैं अलैंगिक जनन क्या होता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अलैंगिक। आ का मतलब होता है नहीं, नहीं का मतलब क्या नहीं, लैंगिक यानी कि लिंग नहीं। क्या नहीं, इसमें क्या नहीं है, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा, ऐसा मतलब कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके सेक्सुअल पार्ट के बिना जब एक जीव से मान लो दूसरे जीव का फॉर्मेशन होगा, एक जीव से जब दूसरे जीव फॉर्मेशन होगा, तो इसी को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। किसके बिना? बस उसमें सेक्सुअल पार्ट जो है, लैंगिक पार्ट जो है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसकी यानी कि एसेक्सुअल, ए का मतलब होता है यहाँ पे नहीं। ठीक है, क्या नहीं? सेक्स नहीं, यानी कि सेक्सुअल पार्ट उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। विदाउट सेक्सुअल पार्ट के ही एक ऑर्गेनिज्म से नया ऑर्गेनिज्म बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, और अगर सेक्सुअल पार्ट पार्टिसिपेट करता है तो क्या होगा? तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। लेकिन जब सेक्सुअल पार्ट जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, विदाउट सेक्सुअल पार्ट के जब एक जीव से दूसरा जीव बन जाता है, तो उसे ही हम अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, ये वाली बात आ गई। अब देखिए यहाँ पे आता है फ्रेगमेंटेशन। सबसे पहली टाइप्स आती है इसकी फ्रेगमेंटेशन। यानी फ्रेगमेंटेशन का मतलब है खंडी भवन। खंड का मतलब क्या होता है? खंडों खंडों में टूटना। यानी कि कोई एक पार्ट है, उसको क्या हो गया, वो भिन्न भिन्न पार्ट में टूट गया, खंड खंड में टूट गया, तो इसी से आता है खंडी भवन यानी कि फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंट बन गए, उसके ढेर सारे फ्रेगमेंट बन गए। जैसे कि ये है स्पायरोगायरा। ठीक है, स्पायरोगायरा ये क्या है? ये एक एल्गी। क्या है? ये एक एल्गी यानी कि क्या है? ये एक शैवाल है। ठीक है, अब ये शैवाल क्या आप लोगों ने देखी है? बिल्कुल देखी है। कैसे देखी है, कहाँ देखी है? तो भैया तालाब तो सभी ने देखे हैं। ठीक है, चाहे वो अपने नानी के घर में देखे हों, और चाहे वो कहीं पे गांव में आप अगर रहते हो तो वहाँ पे देखे होंगे। तालाब देखे हैं, और तालाब में देखी होगी आप लोगों ने, गांव की भाषा में बोलते हैं काई। ठीक है, ग्रीन कलर की होती है। कैसे कलर की? ग्रीन कलर की। तो कुछ तालाब ऐसे होते हैं स्टार्टिंग में, उनमें क्या होते हैं, छोटी कम मात्रा में ये दिखाई देती है कहीं कहीं। ठीक है, लेकिन सम टाइम बाद, कुछ दिनों बाद क्या होता है, पूरा का पूरा तालाब जो होता है वो काई से ढक जाता है। ठीक है, जिसमें पानी तो दिखाई नहीं देता, पूरे पार्ट में जो है वो काई यानी कि ग्रीन ग्रीन पार्ट दिखाई देता है। तो उसमें कौन सा जनन हो जाता है? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत फ्रेगमेंटेशन होता है। एक काई जो होती है वो अनेक खंडों में टूटकर बिखर जाती है, और प्रत्येक खंड से नई काई का, नए स्पायरोगायरा का, नए शैवाल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये हम लोग देखते हैं फ्रेगमेंटेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत। अब आता है रीजनरेशन। तो जो स्पायरोगायरा है, इसमें क्या हुआ? रीजनरेशन हुआ। कौन सी प्रोसेस हुई? रीजनरेशन की हुई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है एक खंड था, एक पार्ट था, वो बार बार टूटकर ढेर सारे एक पार्ट में टूटा, 2 पार्ट में, यानी कि री का मतलब होता है बार बार, तो बार बार टूटकर वो ढेर सारे पार्ट्स का फॉर्मेशन कर देता है। इसी को कहते हैं रीजनरेशन।
ठीक है। जैसे कि हम लोग में भी पाया जाता है, जैसे कि हम लोगों का क्या होता है, लीवर समाप्त हो जाता है, ख़त्म होने लगता है बिल्कुल से। जैसे दारू वाले जो लोग होते हैं उनका लीवर देखा होगा आप लोगों ने, डॉक्टर तुरंत कह देता है लीवर ख़राब हो गया, लेकिन वो फिर भी जीवित बने रहते हैं। क्यों बने रहते हैं? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कुछ समय के लिए वो उनके घर वाले जो होते हैं कहीं ये दवा खिलाएंगे, कहीं वो दवा खिलाएंगे, या वो हो सकता है बीमार हो जाएंगे, तो जिससे वो क्या होते हैं बीच बीच में दारू पीना बंद कर देते हैं। और जैसे ही दारू पीना बंद कर देते हैं तो लीवर हमारे इतना अच्छी रिजनरेशन उसमें पाई जाती है कि वो पुनः डेवलप हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे एनिमल में जो है वो छिपकली आती है। छिपकली की पूंछ आप लोगों ने देखा होगा जनरली गिर जाती है, और गिरने के बाद क्या होता है, गिरने के बाद जो है वो पुनः बन जाती है, पुनः निकल आती है। ठीक है। अब थर्ड नंबर पे आता है हमारा बडिंग। ठीक है। तो बडिंग के अंतर्गत हम लोग देखते हैं क्या, बडिंग के अंतर्गत हम लोग ईस्ट को देखते हैं। तो ईस्ट क्या है, ईस्ट जो है वो एक प्रकार की कवक है। क्या है? फंजाई है। ठीक है, कवक है। ठीक है। तो ये हमारे ब्रेड में आप लोग खाते हैं, ब्रेड में। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, दूध डेयरी में तो बहुत अधिक मात्रा में ये पाया जाता है, जलेबी में ढेर सारे पाए जाते हैं। तो इनमें रीजनरेशन, इनमें बडिंग की प्रोसेस होती है। बडिंग की प्रोसेस के द्वारा जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसके द्वारा ये एक से अनेक जो है वो ईस्ट बन जाते हैं। इनमें क्या होता है, इसको बडिंग क्यों बोला, क्योंकि ये एक ईस्ट है। ठीक है, समझ लिया हमने। ये इसका न्यूक्लियस हो गया। इधर पे क्या होगा, ये ग्रोथ करेगा, और ग्रोथ करके ये जो पार्ट आपको दिख रहा है आउट ग्रोथ स्ट्रक्चर, ठीक है, तो ये बड लाइक स्ट्रक्चर जो आउट ग्रोथ स्ट्रक्चर बन गया है इसको हम बड बोलेंगे। और जो ये न्यूक्लियस होगा, ये डिवीज़न, इसमें समसूत्री विभाजन होगा, और समसूत्री विभाजन के द्वारा जो है ये यहाँ से भित्ति बन जाएगी, ये और ये वाली यहाँ से भित्ति बन जाएगी, और फिर क्या होगा, ढेर सारे ईस्ट बनकर तैयार होते चले जाएंगे। तो इनमें क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी जो है वो सेक्स का कहीं पर भी यूज़ नहीं हुआ। उसके बाद आता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या होता है, तो ये है एक हमारा यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, यानी कि यूग्लिना। ठीक है, यूग्लिना क्या है, ये एक सेल यानी कि यूनिसेक्सुअल है। ठीक है, कौन सा है, यूनिसेक्सुअल। ठीक है, ये यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये ग्रोथ करेगा, ये हमारा यूग्लिना है, ग्रोथ करेगा, इसका न्यूक्लियस कुछ समय के लिए गायब हो जाएगा, मतलब हमें दिखाई नहीं देगा, और सम टाइम बाद जो है इसमें भी समसूत्री विभाजन होगा, और 1 से 2 यूग्लिना बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ये हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आए। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो यह क्रिया सामान्यतः निम्न श्रेणी की एक कोशिकीय में कौन आ गया, हमारा यूग्लिना आ गया। ठीक है, तथा बहुकोशिकीय में हमारी शैवाल आ गई। ठीक है, तो सरल जीवों में पाए जाता है। ठीक है, तो ये वाली बात। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो विदाउट सेक्सुअल पार्ट के, जब ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गेनिज्म से कई दूसरा ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसे ही हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब इसकी लाभ तथा हानियाँ देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आता है लैंगिक अलैंगिक जन्म के लाभ। तो ये मातृ कोश का पौधे के समान होता है, बिल्कुल मातृ कोश का, यानी कि जो मेन प्लांट है, जैसे कि मान लो स्पायरोगायरा हमने शैवाल को पढ़ा था, या हमने ईस्ट को पढ़ा। तो क्या है, ईस्ट, जो ईस्ट पहले की थी, यानी कि जो उसकी मदर थी, या जो जिससे उसका जन्म हुआ, यानी कि मदर थी, उसके ही जस्ट समान, ठीक, उसके ही जैसी एक नया ऑर्गेनिज्म बनकर तैयार होगा। उसमें कोई भी भिन्नता नहीं होगी, सेम टू सेम वो अपने जो पेरेंट थे उसके उन्हीं के समान होगा। ठीक है, गुणसूत्र की संख्या भी समान होगी। क्यों समान होगी, क्योंकि यहाँ पे भैया समसूत्री विभाजन होगा,
और समसूत्री विभाजन में जो है वो गुणसूत्र कैसे होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, एक सेल बनेगी यानी कि एक ऑर्गेनिज्म बनेगा, एक से दूसरा बनेगा, दूसरे से तीसरा बनेगा, तीसरे से चौथा बनेगा। इस प्रकार इनमें समसूत्री विभाजन होगा और गुणसूत्र कैसे होंगे, समान ही होंगे। निषेचन नहीं होता, निषेचन बिल्कुल नहीं होगा। निषेचन का मतलब फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भैया यहाँ पे सेक्स ऑर्गन का कोई रोल ही नहीं है। जब सेक्सुअल ऑर्गन नहीं मिले आपस में तो क्या होगा, क्या निषेचन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। एक जनक द्वारा यूनिपेरेंटल होता है, बिल्कुल होता है। इसमें मेल प्लस फीमेल की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, किसकी आवश्यकता होती है, खाली यूनिपेरेंटल होता है, एक ही होता है, चाहे वो मेल हो और चाहे वो फीमेल हो, उससे ही नया ऑर्गेनिज्म बनकर तैयार हो जाता है। ये वाली बात आती है यहाँ पे लाभ में। ठीक है, अब आती है यहाँ पे अलैंगिक जनन की हानियाँ क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात, क्योंकि इसमें समसूत्री विभाजन होता है, ये एक लाभ है इसका, और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, ये इसकी एक हानि है। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की जो होते हैं, गुणसूत्र जो होते हैं, क्रोमोसोम्स जो होते हैं, वो कैसे हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। जबकि यहाँ पे हमने पढ़ा कि इसमें गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो समान होती है, और यहाँ पे जो है गुणसूत्र जो है वो नहीं, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन में हाफ हो जाती है। तो अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पर होता ही नहीं है। कौन सा विभाजन होता है भैया, समसूत्री विभाजन होता है। यहाँ पे कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। दूसरी बात आती है नई प्रजाति का विकास। नई प्रजाति का विकास होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ। यही एक मेन कारण होता है। जब मेल से और फीमेल सेक्स ऑर्गन, जब मेल प्लस फीमेल सेक्स ऑर्गन आपस में मिले ही नहीं तो नई प्रजाति का फॉर्मेशन कैसे हो जाएगा, जब अर्धसूत्री विभाजन ही नहीं हुआ। और निरंतरता से संतति जो होती है वो दुर्बल हो जाती है। ऐसी हो जाती है, ये मान लो एक ईस्ट है, ईस्ट से दूसरी ईस्ट बनी, दूसरे से तीसरी बनी, तो इस प्रकार जब ये आगे डिवीज़न करती रहेगी तो क्या होगी, कहीं ना कहीं इसमें दुर्बलता आती चली जाती है। तो ये है हमारा अलैंगिक जनन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है पढ़ेंगे वेजिटेटिव तो हम लोग पढ़ चुके हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जिसमें हम पहले तो प्लांट के यानी कि फ्लावर को देखेंगे कि फ्लावर कैसा होता है, उसके सारे पार्ट को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उनमें किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और नया ऑर्गेनिज्म किस प्रकार बनकर तैयार होता है। थैंक यू।